लोग भागते हैं, मौसी को ना उड़ते हैं। राधे राधे जनता जनार्दन, आज हम लेके चलेंगे वैसी जगह तो आपको दिखा दूँ। तीन जने जा रहे हैं, एक मेरी मासी और एक मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर। ये गाड़ी है, उस पर लिखा है राम। तो हम पैदल चल रहे हैं, अभी आगे जाके बस लेंगे। हमने रोड पार कर लिया, होले होले साजना धीरे धीरे चल माँ जनार्दन। अब रोड भी पार कर चुके हैं, तो ट्रियो को पार करते हुए हम जगगणिया जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जगगणिया। भाई साहब ये क्या कर रहे हो? चलो भागते हैं। मम्मी तो सपोर्ट नहीं कर रही है। आम इंसान हूँ ना, जिस दिन बड़ी हो जाएंगी तब मम्मी सपोर्ट करेगी। आप ही लोग बड़े बनाओगे तो आज बस मिल जाओ, नहीं बाल अलग होगा तो बस में चढ़ेगी। सीट भी मिलना मुश्किल लग रहा है, सीट भी नहीं मिल रही है हमें सीट मिल चुकी है, सबसे पीछे वाली सीट मिली है हमें, सबसे पीछे वाली। देखो जनता जनार्दन, राधे राधे। तो मेरी चप्पल यही मिली है, वापस चोरी नहीं है, क्योंकि अलग अलग चप्पल रखने से चोरी नहीं होती। वैसे होती नहीं यहाँ पे, लेकिन आपको बता रही हूँ। नारद जी को सब खबर रहती है कौन देवता कहाँ बैठा है, कौन देवता कहाँ जा रहा है। अरे एक बात बताओ भैया जिगणिया वालों, आपके गांव में नारद जी हैं? जिगणिया में नारद जी हैं तो कल लेकर के आना, मैं भी दर्शन करूँगा। मनुष्य को अपनी गलती दिखने लगती है, और ये गलती मेरे अंदर है, ये कमी मेरे अंदर है, तो वह कमी बहुत जल्दी उससे दूर हो जाती है। अरे यही तो बात है माताओं, मनुष्य को अपनी कमी नहीं दिखती है। किसकी दिखती है? दूसरे की दिखती है, अपनी नहीं दिखती है। और साधक के अंदर भाव ये होना चाहिए, उसे अपना गुण दिखे, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है। माता देखो चेहरा खिल गया, पोता का नाम लेते चेहरा खिल गया, बोला महाराज पोतो बोलो, पोतो बोलो, पोतो। एक माता यहाँ कथा में बैठी रहती, पर पूरा मन कथा में नहीं रहता। ऐसे ही 4 बजा तो पंडाल से भागेंगी, जैसे कोई जेल से छोड़ेंगी, भागेंगी और दौड़ करके जाएंगे। जो घर में पालना में पोता झूला पोता को गोदी में लिया, ओ लल्ला, ओ बच्चा, ओ बटुआ, ऐसे खूब पोता खिलाएगा। और पोता भी दादी गोदी में आकर के बड़ा राजी होता है, प्रसन्न होता है। किलकारी मार के पोता हंसे, पोता भी हंसे, दादी भी हंसे, और हंसते हंसते पोता दादी की गोदी में कर दे पेशाब, तो दादी बोले कोई बात नहीं, पोता को मूत्र तो गंगा जल का पानी। ए माताओं, गंगा जल का पानी नहीं है, वो तारो मोह है, मोह। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधि की जड़ मोही तो है, तेरा ही मोह तुझको रुला रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। इसलिए संतों ने कहा संसार में जो मोह है, आसक्ति है, वो कम कर दो, और वही आसक्ति भगवान के साथ में कर लो। जिगणिया वालों, संध्या के समय राक्षस की शक्ति दुगनी हो जाती है। आपको मालूम है? आपको पता है? नहीं पता, मैं बताता हूँ। ये जो राक्षस होते हैं ना, ये पूरे दिन घर में पड़े रहते हैं, ताश खेलते रहेंगे। गांव में कथा चल रही है, संत आए हैं, प्रभात फेरी निकलेगी, इन्हें मतलब ही नहीं, घर में पड़े रहते। घर से कब निकलते हैं? शाम को जब थोड़ा अंधेरा हो जाता है, तब नहा करके और तेल लगा करके, बीच तेरे नाम की मांग निकाल करके, और जींस का पैंट पहन करके, बुशेट पहन के, टाई लगा के, टोपी लगा के, और बुलेट मोटरसाइकिल पे बैठ के, और फिर निकलेंगे, फिर सीधे जाएंगे वो वाली दुकान पर। किधर है भैया? इधर है क्या? इधर है? आपको कैसे पता? सीधे जाएंगे दुकान पे जाएंगे, और बोतल लेगा, कोई अड्डा लेगा, और 2-4 बोतल का नशा करेंगे, गांव की गलियों में आएंगे, हल्ला मचाएंगे, है हट जाओ, हम जिगणिया विदा बतान का चौधरी है। ऐसे पानी दिया जी। नालियों में पड़े रहेंगे, पड़ोसी से झगड़ा करेंगे, घर में जाएंगे तो पत्नी को मारेंगे, बच्चों को मारेंगे, घर के बर्तन निकाल करके दरवाजे पर फेंकेंगे। बताओ भैया, ये राक्षस नहीं है तो क्या है? बोलो माता, में राक्षस नहीं है तो क्या है? शराब पीना इंसान का काम नहीं होता है।
समुद्र मंथन से मदिरा निकली थी, देवताओं ने नहीं पी, किसने पी थी? राक्षसों ने पी थी। यहाँ कोई बैठा हो शराब पीने वाला, आज मन ही मन संकल्प ले लो, आज के बाद दोबारा कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। महाराज जी कहते इतनी अशुद्ध होती मदिरा, इतनी अशुद्ध होती है जिस बर्तन में रखी हो और उस बर्तन को खाली करके गंगा जी में डाल दो और 12 साल तक पड़ा रहने दो, वो बर्तन शुद्ध नहीं होने वाला। तो जो लोग पीते हैं उनकी क्या दशा होगी? जो शराब पीते हैं उनके धर्म के अंकुर भुन जाते, उनमें धर्म की भावना जागृत नहीं होती है। जैसे आग जल रही हो और आज जलती हुई आग में चना डाल दो, चना भुन जाएगा और भुने हुए चना को जमीन में बोना तो अंकुर पैदा नहीं होगा। ऐसे शराब पीते उनके धर्म के अंकुर भुन जाते। ए भैया, ये भाई पीते थे तो पीते थे, आजकल लड़की पीने लगी, लड़के पीते थे तो पीते थे, आजकल कई कई माताएं पीने लगी हैं। शहरों में जाओ, शहरों में जाओ, एक पार्टी होती है, किट्टी पार्टी, होटल पे जाती है फिर और फिर गिलास में भर करके एक दूसरे में गिलास ऐसे बढ़ाएंगी और बोलेंगी चेस। लड़की माताएं पीती थी, आजकल कई कई लड़की पीने लगी है। राम 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 राम, क्या दशा आ गई। जो पिएंगे दारू उनके बच्चे लगाएंगे झाड़ू झाड़ू। अच्छे अच्छे परिवारों को हमने उजड़ते देखा है। भैया, घर में नशा प्रवेश ना करे, सुन लो गांव वालों, माताओं सुन लो, घर में नशा प्रवेश ना करे, हमारे बालकों के जीवन में नशा प्रवेश ना करे। ऐसे ऐसे नशा चले हैं, चाहे नशा मुक्ति केंद्र में भेज देना, चाहे कुछ भी कर लेना, अगर लत लग गई तो बगैर मरे छूटता और नहीं। ऐसे ऐसे नशा चले। हमारे बच्चों के जीवन में नशा प्रवेश ना करे, घर में नशा प्रवेश ना करे। अगर चाहते हो तो एक ही उपाय है, अपने घर के सदस्यों को, युवाओं को सत्संग से जोड़ दो, संतों से जोड़ दो। यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। पति के बराबर नहीं बैठना चाहिए, इसलिए आसन पर ऐसे हाथ रखा, उसका सम्मान किया और जमीन पर बैठ गई। कहाँ बैठ गई भैया रामचंद्र जी? जमीन पर। जमीन पर बैठ गई। और आज कल की होती तो कहाँ बैठती? ऊंची। आज कल की होती तो बैठती कुर्सी पे। देखो बैठ नहीं बैठे, देखो देखो देखो, पति दे दो जमीन में पड़े और माता रानी चेयरमैन में बैठी। माताओं का एक ही धर्म होता है, क्या? पति की सेवा करना, पति की सेवा करना, पति को प्रसन्न रखना। एक कई माताएं बोलेगी महाराज फिर तो ऊपर बैठ के बोल दिया सेवा करो, प्रसन्न रखो। के की सेवा करें? बोले तो पी पी के रात में उल्टे पड़े, पेट की सेवा करें। कोई बात नहीं माताओं, इनकी करनी इनके साथ और आपकी करनी आपके साथ। अब तो प्री वेडिंग वीडियो बने, वो माता पिता पता नहीं कैसे कैसे होंगे भैया, माता पिता जो अपनी छोरी को प्री वेडिंग वीडियो बनाने भेज देते, कैसे वो माता पिता होंगे? अच्छा विचार करो, विचार करो। हम भी जानते हैं आप हमारी बात मानोगे नहीं, पर विचार करने में क्या जाता है। जब थे नहीं मानोगे तो मैं भी नहीं मानूंगा, मैं भी बोलूंगा। थे मानोगे नहीं तो मैं भी नहीं मानूंगा, मैं ही बोलूंगा। विचार करो माताओं, तुमने प्री वेडिंग वीडियो बनवा ली और किसी कारण से अगर विवाह नहीं हुआ, किसी कारण से अगर विवाह कैंसिल हो गया, विवाह नहीं, कई बार होता है सर, विवाह कैंसिल हो गया तो संसार में मुंह दिखाने लायक रहोगी? ये बातें सोचते ही नहीं है भैया। और कोई माने या ना माने, आप लोग तो संतों को मानते हो, आप लोग तो संत शास्त्र में श्रद्धा रखते हो, कम से कम आप तो घर में ऐसा नियम बनाओ ना कि शादी के पहले ये सब नाटक कुछ नहीं होगा। कम से कम आप तो नियम बनाओ। क्या क्या बोला महाराज जी छोरो माने को नहीं, महाराज जी छोरी माने को नहीं, ये कैसे नहीं माने? दो इधर लगाओ, दो इधर लगाओ, देखो मैंने भी ना पहले 4-4, 5-5 बालक बालक, सुनना ध्यान सुनना, मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ, आप चाहो तो मेरे साथ बैठ संवाद करो। 4-4, 5-5 बालक हुआ करते थे और
मामा माँ के साथ में मामा जी के घर जाते थे। सामने टेबल के ऊपर बिस्कुट पड़े होते थे, भुजिया पड़ी होती थी और खाने का मन भी होता था। बोलो। और जब तक माँ का संकेत नहीं मिलता था तो क्या मजा हाथ भी लगा ले, ऐसा होता था कि नहीं होता था? बोलो। आज दीदी लाओ मत प्लीज। 40-45 साल के लड़के कुंवारे घूम रहे हैं, बिटिया नहीं मिल रही है ब्याह करने के लिए। मिलेगी कहाँ से? पेट में बर्बादी। तो भागवत भगवान की जय हो।